हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लव बर्ड्स के बारे में कि हम किस तरह से लव बर्ड में मेल और फीमेल का फ़र्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप इन तरीक़ों से अपने बर्ड्स को देखते हैं तो आपको बआसानी पता चल सकता है कि आपके पास जोड़े में मेल और फीमेल कन्फर्म है या नहीं, या आपको ये भी मालूम हो सकता है कि ये बर्ड मेल है या फिर फीमेल। लव बर्ड्स के शौक़ में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास जोड़ा मेल या फीमेल है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल या फिर दोनों फीमेल आपस में जोड़ा लगा लेते हैं, फीमेल आपस में जोड़ा लगा लेती हैं, एक दूसरे को फीड भी करवाती हैं, फिर क्रॉस करके एग्स भी ले कर देती हैं। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जो दोनों फीमेल्स ने अंडे दिए होते हैं वो अनफर्टाइल आते हैं और हमारा वक्त ज़ाया होता रहता है। इसीलिए लव बर्ड्स के शौक़ में आपको क्लियर करना चाहिए कि आपका पेयर कन्फर्म है कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है DNA टेस्ट का, जिसमें मतलूबा बर्ड्स का फीदर खींच के DNA टेस्ट करने वाली लैब को भेज दिया जाता है, जो उसका टेस्ट करके कुछ ही दिनों में रिटर्न कर देते हैं। ये एक महंगा मगर 100% दुरुस्त तरीका है। दूसरे तरीके से आपको बर्ड्स की दुम से पता चल सकता है। जब एक बर्ड स्टिक के ऊपर बैठा होता है तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो सकता है कि ये मेल है या फीमेल। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को गौर से देखें, जिसकी दुम वी शेप की हो यानी कि उसकी दुम नुकीली हो तो वो मेल होगा, और जिसकी दुम यू शेप की हो यानी उसकी दुम नुकीली ना हो बल्कि खुली हुई हो, वो फीमेल होगी। ये तरीका बहुत ही आसान है। तीसरा तरीका, जब बर्ड्स स्टिक पर बैठे हों तब इनको गौर से देखें, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बर्ड मेल है या फिर फीमेल। लव बर्ड्स में ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है वो मेल से साइज़ में बड़ी होती है और फीमेल मेल की निस्बत थोड़ी सी सुस्त भी होती है। चौथा तरीका, जब बर्ड्स स्टिक के ऊपर बैठे हुए हों तो जो मेल होगा उसके पाँव में गैप कम होगा और जो फीमेल होगी वो टांगों को खोलकर बैठेगी, यानी कि उसके पंजों के दरमियान जो फासला होगा वो ज़्यादा होगा बानिस्बत मेल के। इससे बआसानी आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं इसमें कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। पांचवा तरीका, ये जो तरीका है और आम इस्तेमाल किया जाता है वो है हड्डी का। अगर आप ने शौकीन हैं तो हो सकता है कि शुरू में आपको मुश्किल पेश आए, मगर जब कभी आप मुख्तलिफ़ बर्ड्स पर तजर्बा करेंगे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो मेल हैं या फीमेल। इसका तरीका ये है कि आप बर्ड्स को अपने एक हाथ से पकड़ें और बर्ड्स को रिलैक्स करके रखें, फिर अपने दूसरे हाथ की उंगली से वेंट के ऊपर जो एरिया है उसे हाथ से टच करें और हल्के से महसूस करें। अगर उस हड्डी के दोनों सिरे सख्त और नुकीले हैं तो इसका मतलब है कि वो मेल होगा। ये जोड़ थोड़े आपस में जुड़े होंगे। इसके बरअक्स जो फीमेल होगी उसकी हड्डियों के दरमियान गैप ज़्यादा होगा, जोड़ की हड्डी के सिरे सॉफ्ट होंगे और बआसानी पता चल जाएगा कि ये फीमेल है। मुख्तलिफ़ बर्ड्स पर तजर्बे करने के और वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाएगा। अब तक जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो वक्त गुज़रने के साथ साथ
آپ کو اس کا تجربہ ہوتا جائے گا۔ اور اب جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس کا رزلٹ صحیح آتا ہے۔ اس کو مختلف ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو پینڈولم کا طریقہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو درکار ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا کیل یا کوئی بھی رنگ جو زیادہ وزنی نہ ہو۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کیل یا رنگ وہ لینی ہے جو مقناطیس کے ساتھ چپکتی ہو، یعنی کہ لوہے کی ہو، سٹیل وغیرہ کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو 1 فٹ کا دھاگا چاہیے ہوگا جو کہ باریک ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کیل یا دھاگے کو پکڑ کر اس کیل یا رنگ کو باندھ کر اپنے ہاتھ سے پکڑیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا ہاتھ ہل نہ پائے۔ اس کے بعد اس کیل کو اس برڈ کے سر سے ½ انچ کے فاصلے پر اوپر کر کے رکھ دیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کیل برڈ کے سر کے ساتھ ٹچ نہ کرے۔ اور آپ محسوس کریں گے کہ برڈ کے سر کے اندر ایک قدرتی میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کیل کو ہلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیل برڈ کے سر کے اوپر گول گول گھومنا شروع کر دے گا۔ جب کیل برڈ کے سر کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فیمیل ہے اور یہ 100% فیمیل ہی ہوگی۔ اور اس طرح اگر کیل برڈ کے سر سے دم کی طرف حرکت کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ برڈ میل ہے۔ اس طریقے سے آپ کم عمر لو برڈ پر بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے برڈ کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور برڈز انفو کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ٹیک کیئر۔